जापान के हर कोने में एक अफवाह सालों से जिंदा है। कहा जाता है कि अगर किसी सुनसान गली में एक औरत आपके सामने आए, लाल कोट में, मास्क पहने और धीरे से आपसे पूछे, क्या मैं सुंदर लगती हूं? तो जवाब देने से पहले आप ये तय कर लें कि आप जिंदा रहना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि उस सवाल का गलत जवाब आपके चेहरे को हमेशा के लिए बदल सकता है। सर्दियों की एक शाम थी। जापान के गीफू शहर की गलियां कोहरे से ढकी हुई थीं। हर ओर सन्नाटा था और हवा में अजीब सी नमी घुली हुई थी। 10 साल की आयाको अपनी मां के साथ बाजार से लौट रही थी। उसके हाथ में एक चमकदार लाल गुड़िया थी जिसे वह बार बार देखे जा रही थी। तभी अचानक एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। वह महिला लाल कोट में थी। लंबे काले बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे और उसका चेहरा सफेद मास्क से ढका हुआ था। आयाको रुक गई। उस महिला ने धीरे से झुककर उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में पूछा, वटाशी किरेई, क्या मैं सुंदर लगती हूं? आयाको थोड़ी घबरा गई पर मासूमियत में बोली, हाँ, आप सुंदर हैं। तभी महिला ने मुस्कुराकर अपना मास्क हटाया और उसका चेहरा देखकर आयाको की सांस अटक गई। उसके होंठ दोनों तरफ से फटे हुए थे, इतना कि चेहरा कानों तक चीर चुका था। वह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। महिला ने एक बार फिर पूछा, कोरिडेमो? अभी इस बार जवाब देने का मौका नहीं मिला। आयाको की चीखें गूंजी, लेकिन जब उसकी मां ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, ना आयाको न वो औरत। इस घटना के बाद पूरे शहर में एक भय का माहौल फैल गया। लोग कहते हैं कि वो महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी, वो थी कुचिसके ओना, यानी स्लिट माउथ हेड वुमन, एक ऐसी आत्मा जो अपनी मौत के बाद भी इंसानों से वही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर लगती हूं? माना जाता है कि बहुत साल पहले वह एक बेहद सुंदर महिला थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में होती थी। वह एक समुराई योद्धा की पत्नी थी, लेकिन उस समुराई को यह संदेह हो गया कि उसकी पत्नी का किसी और पुरुष से संबंध है। जब एक दिन उसने पत्नी को अकेले में पकड़ा तो क्रोध में आकर उसने उसका चेहरा एक धारदार तलवार से फाड़ दिया और कहा, अब जाओ और सबको दिखाओ कि क्या तुम अब भी सुंदर हो। महिला वहीं दम तोड़ बैठी, लेकिन उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई। उसकी मौत ने उसे भटका देने वाली आत्मा में बदल दिया। अब वह रात के अंधेरे में सुनसान गलियों में मास्क पहनकर निकलती है और जिसे भी अकेला पाती है उससे वही सवाल पूछती है। अगर कोई कह दे, हाँ आप सुंदर हैं, तो वह अपने मास्क को हटा देती है और जैसे ही दूसरा व्यक्ति उसके चेहरे को देखता है, वह उसकी भी शक्ल अपने जैसी कर देती है। चेहरे को कानों तक चीर डालती है और अगर कोई नहीं कह दे तो वह तुरंत उसे मार डालती है। अगर आप ये अब तक इस कहानी में डूब चुके हैं और ऐसी ही सच्ची और खौफनाक रहस्यमयी कहानियां जानना चाहते हैं तो ड्रीम्स अनसीन को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उलझा हुआ जवाब दे, जैसे मुझे नहीं पता या औसत, तो वह आत्मा थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो जाती है। बस वही पल होता है जब व्यक्ति भाग सकता है, लेकिन यह तरीका हर बार काम करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1979 में जापान में इसके साइटिंग्स की कई रिपोर्ट्स आई थीं। टोक्यो और ओसाका के कई स्कूलों ने बच्चों को ग्रुप में घर भेजना शुरू कर दिया था। कुछ स्कूलों के पास रिपोर्ट थी कि एक महिला लाल कोट में और मास्क पहने बच्चों से अजीब सवाल कर रही है। कुछ सीटीवी फुटेज में उस महिला की झलक भी देखी गई, लेकिन वह अचानक गायब हो जाती थी। 2019 में रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें एक युवक ने लिखा था कि वह जापान टूर पर गया था। एक शाम वह टोक्यो मेट्रो में अकेला सफर कर रहा था। तभी एक महिला उसके सामने आ बैठी, लाल कोट, मास्क और ठंडी अजीब आंखें। उसने युवक से हिंदी में पूछा, क्या मैं सुंदर लगती हूं? युवक ने बिना कुछ कहे अगला स्टेशन आते ही ट्रेन छोड़ दी, लेकिन जब उसने पीछे देखा, वह महिला भी उसी डिब्बे से उतर रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। अब यह सवाल उठता है, क्या कुचिसके ओना सिर्फ जापान तक सीमित है या फिर अब वह उन सब तक पहुंच रही है जो उसकी कहानी सुनते हैं, उसका नाम दोहराते हैं या उसकी मौजूदगी पर सवाल उठाते हैं? कहते हैं जब कोई व्यक्ति उसकी कहानी सुनकर उसे मजाक समझता है
तो वह उसी के पास आती है, क्योंकि उसके लिए ये कहानी नहीं, उसकी पहचान है। अगर आपको ये कहानी सुनकर डर लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप उसका जवाब दे पाते? ड्रीम्स अनसीन, जहां कहानियां नहीं, बुलावे होते हैं।